बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिरे प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशह चवंदा त फ़ैसला थियण खपनि उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके तारीख़ खे ऐं धरती धड़ियुनि खे क़ाबिले क़बूल हुजनि। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त वॾो अहम फ़ैसिलो अॼु यकीनी तौर ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ कयो ऐं अॼु क़तर ते इसराइल जे थींदड़ हमले खां पोइ न सही पाकिस्तान मगर सऊदी अरब, UAE ऐं केतिरा ई ॿिया मुल्क हिन वक़्तु क़तर पहुतल आहिनि। क़तर पहुचण खां पोइ यकीनी तौर ते इहा ॻाल्हि शायदि जेका अॼु किथे न किथे क़तर, UAE ऐं सऊदी अरब ऐं तुर्की, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान खे सम्झ में अचे पई। इहा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जो विजन जेको हुयो त किथे न किथे पाकिस्तान समेत ते जेके बि मुस्लमान मुल्क आहिनि उहे हिकु पेज ते हुजूं ऐं हिकु पेज ते हुजण सां ताक़त बि वधंदी ऐं आलमी सतह ते असांखे अॻिते हली जेके चैलेंजिस आहिनि उन्हनि सां मुंहुं बि ॾेई सघूं था ऐं मुहारो बि अटकाए सघूं था, जंहिंखे आसान सिंधी में चइजे। पर अॼु वज़ीर आज़म दौरे ते पहुतल आहे ऐं इहो वॾो ख़ुशाइन क़दम हुयो, छाकाणि त क़तर हिकिड़ो तमामु ज़बरदस्त दोस्त पाकिस्तान जो ऐं हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान सां हमेशह बीठल हूंदो आहे। ॻाल्हि कयूं बोर्ड जी त बोर्ड ते बि जेको आहे सो PDM ऐं ॿिया तमामु इदारा अॼु मुतहरिक आहिनि। अॼु तय आहे त बोर्ड जी सूरत हाल जेका पंजाब में आहे उनखे ॾिसंदे अॼु बि जेको आहे सो वॾा अहम जेके ॻाल्हियूं आहिनि, फ़ैसिला आहिनि, उहे साम्हूं आयूं। इन सां गॾोगॾु अॼु वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी UAE जे जेको आहे सो हम मनसब सां मुलाक़ात कई, ख़ासि तौर ते मनशियात ऐं ॿियनि अहम इशूज़ ते जेको आहे सो उन सां ॻाल्हि ॿोल कई। इन सां गॾोगॾु वज़ीर आला हसन सईद मुराद अली शाह मज़ार क़ाइद ते अॼु पहुची करे बाबाए क़ौम क़ाइद मोहम्मद अली जिन्ना खे बि जेको आहे सो अॼु उनजे मरफ़त जे लाइ दुआ बि कई ऐं तमामु काबीना जा जेका अरकान उहे बि गॾु हुया। वज़ीर आला अॼु मीडिया टॉक कंदे चयो त जेके मौसमी ॾिॾर आहिनि, जंहिंखे चइजे त असां सम्झूं पिया त उहे ख़तमु थी विया आहिनि, पर उहे मौसम जे हिसाब सां ॿाहिरि अची वेंदा आहिनि। उन्हनि खे शायदि पंहिंजो वक़्तु विसारे वेठा आहिनि त उन्हनि जे वक़्त में छा छा कराची में थियो, पर तय आहे त पाणीअ जो वहिकिरो जेको आहे उहो वॾो अहम आहे ऐं उन पाणी खे जॻह ॾियणी पवंदी, छाकाणि त उन पाणीअ जे वहिकिरे ते कॉलोनियूं ऐं वॾा प्लाज़ा ठही विया आहिनि। इहे केतिरा ई सवाल आहिनि, पंहिंजे मौजूज़ महिमान जे साम्हूं रखंदासीं, जवाबु वठण जी कोशिशि कंदासीं। असां सां अॼु आहिनि मोहम्मद अकमल साहब आहिनि, सीनियर तज़िया निगार आहिनि, हुननि असांखे जॉइन कयो आहे, अव्हां जी वॾी महिरबानी। मिर्ज़ा अख़्तियार बेग साहब आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा MNA आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो। मोहतरमा शकीला लुकमान साहिब आहिनि, अॻूणी MNA आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग सां अव्हां जो तालुक़ु आहे, अव्हां जी वॾी महिरबानी। आलम ख़ान ब्रोही साहब आहिनि, अॻूणा सफ़ीर आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी। नुसरत वाहिद साहिब आहिनि, अॻूणी MNA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अव्हां जो तालुक़ु आहे, अव्हां जी वॾी महिरबानी। सभ खां पहिरियां आलम साहब, मां अव्हां ॾे ईंदुसि, मां उर्दू में इन लाइ सवाल कंदुमि जो जेके ॿिया दोस्त आहिनि गेस्ट, अच्छा ठीक है अचंदा, चलो। अकमल साहब मैं आपकी जाने मांगूंगा, कतर पर इसराइल का हमला, उसके बाद तय है कि शहबाज शरीफ का पहुंचना कतर और इसी तरह UAE और दीगर ममालिक के जो है सरबराहान वो भी पहुंच रहे हैं। ये जो मैंने स्टार्ट में इंट्रो में कहा, कहीं ना कहीं ये शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो विज़न था, आज तय है कि उस वक्त की जो एक सोच थी, जो एक बात थी कि इस्लामी ममालिक जो है एक पेज पे हों और आने वाले वक्त में बड़ी चैलेंजेस होंगी, जो कि आज नज़र आ रहा है कि इसराइल ने जिस तरह से कतर की टेरिटरी पे हमला किया और उसके बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल है, अब तमाम ये जो ममालिकान के सरबराहान एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, कोई नतीजा निकलेगा या फिर सिर्फ फ़ोटो सेक्शन होगा जैसे OIC में होता है। मैं तो उसको OIC को ड्रामाई का इरादा दूंगा, क्योंकि वहाँ पे लोग जाते हैं, बैठते हैं, बातें होते हैं, कोई नताइज के कोई फ़ैसला नहीं होता। नहीं, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ऐसे ही जो है ना फोटो सेशन करवाने के लिए वहां पे चले गए ताकि अपने अपने ममालिक की जो अवाम है जी उनको थोड़ा सा ठंडा किया जाए, क्योंकि जाहिर है एक मुस्लिम ममालिक के ऊपर ना सिर्फ ये कि कतर के ऊपर इसराइल ने हमला किया, बल्कि जी उसके साथ साथ उसने 6 दीगर ममालिक के ऊपर भी हमले किए हैं। तो इसराइल तो चुन चुन के जो है ना वो मुल्कों को निशाने बना रहा है, जहां पे भी वो बस बहाना बना देता है, जी फलानी जगह पे हमास है, फलानी जगह पे जो है ना वो फलाने
थाने जो है ना वो हिजबुल्लाह वाले बैठे में है, तो उसने बस मुसलमानों को टारगेट कर रहा है और बगैर किसी लिसानी तफरीक के जो है ना वो बिल्कुल ऐसे टारगेट किए जा रहे हैं। और हमारे जो मुसलमान हुक्मरान है वो सिर्फ जुबानी जो है ना वो मजम्मत करते हैं। वो ऐसी तो वैसे ही पहले ही आपको पता है कि एक शो पीस ही है बिल्कुल। उसका उसके न उसके जो ममालिक हैं उनकी तरजीहात कुछ और हैं। कभी भी वो एक बात के ऊपर इकट्ठा हो के बहुत ज्यादा होता है तो एक आध बयान ये लोग दे देते हैं, इससे ऊपर उसका कोई फॉलोअप नहीं हुआ। तो आज भी बस इसी किस्म की एक जो है ना वो कॉन्फ्रेंस वहां पे कतर में की गई है। हालांकि 6 ममालिक की जिस तरीके से उसने खुद मुख्तारी को इसराइल ने चैलेंज किया है, और वो दुनिया भर का जो है ना वो बदमाश बना फिरता है। जब जिसके ऊपर जो है ना उसका दिल करेगा उठा के वो मिसाइल मारेगा, जिसके ऊपर उसका दिल करेगा उसकी जो है ना वो सरहदी खिलाफ वर्जियां करेगा। मतलब ये बात तो बिल्कुल जो है ना वो हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। और इसके ऊपर बाकायदा जो है ना वो सिक्योरिटी काउंसिल में भी और दीगर जगह के ऊपर भी एक प्रॉपर एक्शन प्लान होना चाहिए टेंटेटिव के। यार ये आप लोगों ने किया क्या है। और उसमें जो भुट्टो साहब की आपने बात की, वाकई उस वक्त जो एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो पहली उन्होंने करवाई थी बड़ी इस्लामी ममालिक की, और ये बड़ा वाकया मशहूर हुआ था, जिसके बाद से अमेरिका जो है वो भुट्टो साहब के खिलाफ हो गया था। और अल्टीमेटली जो है ना वो उनकी जिंदगी का भी खात्मा इसी वजह से कहा जाता है कि हुआ था। तो अब जो बसा चीजें सामने आ रही हैं वो लग यही रहा है कि मुसलमान ममालिक को एक जगह इकट्ठे होने की जरूरत है, और सिर्फ जुबानी जमा खर्च की हद तक इकट्ठा होने होने की कोई जरूरत नहीं है। असल तो ये कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, हर लिहाज से मुआशी तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करें, माली लिहाज से, फौजी लिहाज से। क्योंकि सऊदी अरब जो है ये दूसरे अरब ममालिक हैं, उनके पास तेल वाफिर मिकदार में मौजूद है, पाकिस्तान के पास फौज है, पाकिस्तान के पास असला है, पाकिस्तान की दिफाई ताकत है एक। तो पाकिस्तान के पास ये वाली खसूसियत है। बिल्कुल। तुर्की के पास अलग से जो है ना वो सहूलियात और खसूसियात मौजूद है। तो ये सारे मुल्क अगर इकट्ठे हो के एक एक दीवार बन जाए जैसे यूरोपीय यूनियन बनी हुई है, तो उस तरह तो अगर करेंगे तो काम चलेगा। वरना तो ये इसराइल एक एक को करके जो है ना वो चुन चुन के मारता रहेगा और हम बिल्कुल, लोग जो है ना आपने सब वजह देखते फरमाया। रहेंगे। मैं जाना चाहूँगा डॉक्टर साहब, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपकी तरफ बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। जैसे मैंने अपने स्टार्ट में इंट्रो में कहा था कि आज के दिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसीलिए भी याद आए कि उन्होंने की जो कोशिशें थीं, जो काविशें थीं कि किसी भी तरह जो है आलमी सतह पर जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पर इस्लामी कंट्रीज़, उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए। मगर सर कतर में इसराइल का हमला, उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो पहुंच गए, दुनिया के कई और ममालिक भी पहुंचे हैं, मगर ये जो सूरत हाल तेज़ी से चेंज हो रही है, बांग्लादेश, फिर नेपाल, फिर कतर में ये सूरत हाल, समझते हैं कि ये वज़ीर आज़म का जाना और अब तमाम ममालिक का सर जोड़ के बैठना, जैसे कि अकमल साहब कह रहे हैं, कोई नताइज नहीं निकलते हुए नज़र आ रहे, सिर्फ बातें होंगी, मीडिया टॉक होगा और हर कोई अपने घर वापस चला जाएगा। नहीं तो फिर दूसरा सूरत हाल ये है कि ना करें। जी। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त ये बहुत ही जरूरी वेकअप कॉल है मुस्लिम उम्मा के लिए, क्योंकि अमेरिका की सपोर्ट के बाद इसराइल ने 6 मुस्लिम ममालिक पे हमले किए हैं। ईरान पे हमला करा, फलस्तीन पे हमले करे, यमन पे जो हुतीज हैं उनके ऊपर यमन में हमले किए, कतर में अब इन्होंने हमला किया। तो क्या इसके खिलाफ सख्त मुस्लिम उम्मा आवाज नहीं उठाए? बिल्कुल उठाए, और बाइकआउट करे। अमेरिका को भी बतला दे कि अगर उसने इसको साथ देना नहीं छोड़ा तो हमारे और उनके ताल्लुकात में दूरियां आएंगी। देखें, ये हर लाइफ में एक स्पैन आता है कि चीजें चेंज होती हैं, और उस वक्त के हिसाब से उन्हें जरूर चेंज करना पड़ता है। ये वो वक्त आ गया है। पाकिस्तान ने बहुत सही कदम उठाया, प्राइम मिनिस्टर साहब गए, यूई के जो क्राउन प्रिंस थे वो भी वहां पे पहुंचे हैं, शेख नयान, और सऊदी अरब के प्रिंस सलमान भी वहां पे वो पहुंच रहे हैं। तो एक तो ये चीज मैसेज गया है कि हम दोबारा मुस्लिम उम्मा यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। दूसरे, पाकिस्तान, अल्जीरिया, सोमालिया ने जो यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में जो मीटिंग की कॉल की है और रिक्वेस्ट डाली है, ये बहुत अहम कदम है। अब इस पे ये मीटिंग कॉल की जाती है और उसमें फिर क्या रिजॉल्व होता है और कौन लोग
मुस्लिम उम्मत साथ देती है या नहीं देती है, इस पे सबकी आंखें लगी हैं। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही एग्रेसिव और रीजनेबल और स्टेप मिर्जा है साहब, जो कि आपने मुस्लिम कहा कि उम्मत नहीं की करना तरफ से चाहिए, हो रहा मगर है। अकमल साहब और बहसियत सहाफ़ी हम जो देखते हैं कि हर्षद दराज से ओआईसी के खातिर खा नताइज तो नहीं सामने आए हैं। आपने देखिए अब अ, तक नहीं है, लेकिन लेकिन मैं बताऊं आपको, अरब समिट 15 तारीख को दोहा में कॉल की गई है। बिल्कुल। और उस वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है जिसमें फैसले किए जाएं। हमारे पास भुट्टो साहब की आज सबको याद ताजा हो रही है। भुट्टो साहब ने उसी वक्त कहा था कि मुस्लिम यूनिटी एंड ऑयल फॉर वेपन इस्तेमाल करें अगर हमारे साथ जाती की जा रही है। ये भुट्टो साहब ने उस वक्त किया था, और बादशाही मस्जिद में पूरे दुनिया के सरबराहान जमा होकर उन्होंने लब्बैक किया था शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की ठीक है। इस तजवीज को। तो अब चीजें बदल रही हैं और दोबारा लोग एहसास हो रहा है कि अमेरिका मुस्लिम उम्मा को डिवाइडेड एंड रूल लेके चल रहा है। ठीक है। कुछ के साथ उसने ताल्लुकात अच्छे करे हुए हैं, कुछ से जो दुश्मन है उनसे उनसे ताल्लुकात उसने फासले रखे हैं। और वो डिवाइडेड एंड रूल करके मुस्लिम उम्मा को लेके चल रहा है, जो हमारे लिए सही नहीं है। हमें यूनिटी का इजहार करना है कि हमारे एक मुल्क को आपने एग्रेशन किया बगैर किसी कसूरवारी में। आपने आके उनके मुल्क की सॉवरेन, वो एक नेशन थी, उसको आपने पामाल किया, सही। तकद्दुस और मुल्क बिल्कुल में मिर्जा जाके साहब, साथ ही रहिएगा। वहां मैं पे स्ट्राइक रुकन करी। साबिक रुकन कौमी ये असम्बली पाकिस्तान एक्सेप्टेबल मुस्लिम नहीं लीग है। नून उनको और शामिल सिर्फ गुफ्तगू मुस्लिम करूंगा। उम्मत, जी, साथ ही ये रहिएगा। ये बगैर मुस्लिम उम्मा से भी आप देखेंगे ये जो आवाजें आएंगी और आ रही हैं, बिल्कुल। वो भी एक वेकअप कॉल है कि फलस्तीन के ऊपर आप देखें कितने लोग फलस्तीन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं बिल्कुल सर, और साथ ही वो रहिएगा। मैं रिकग्नाइज कर शकीला रहे हैं। लुकमान साहिबा की तरफ जाना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया मैडम। एक तो फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म का दौरा यकीनन बड़ा अहमियत का हामिल इसीलिए भी है कि कतर बड़ा अहम और अच्छा दोस्त मुश्किल वक्त पे भी रहा है और दोस्त भी है। मगर आप समझती हैं कि जो कि हम इस वक्त जो बहस कर रहे हैं, जिस पे बात कर रहे हैं, कोई खातिर खा नताइज निकलेंगे। इन ममालिक जितने भी हैं मिल बैठेंगे। जिस तरह से अकमल साहब ने भी जिक्र किया, मिर्ज़ा साहब ने भी जिक्र किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वो काविशें, कोशिशें आज दोबारा वो मनाज़र नज़र ऐसे ही आ रहे हैं कि शायद जो उनका जो लगाया हुआ पौधा और विजन था उसकी अशद ज़रूरत पड़ गई है इस्लामी ममालिक को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हैविंग मी इन द शो। देखिए मेरी बात सुने, आपने जिस तरह बताया वज़ीर आज़म शहबाज साहब जो है उन्होंने बरका दौरा किया, उन्होंने इस बात को कंडेम स्ट्रांगली कंडेम किया है कि ये गलत हुआ है। कतर दोहा में जो है वहाँ पे इसराइल का हमला जो है इसको हम, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान जो है वो इस बात पे नाराज हैं और सख्त उसका नोटिस लिया, जिसकी वजह से सारे देखें सितंबर को वो 15 तारीख को अब मीटिंग भी हो रही है, सारे ममालिक जाएंगे और वो इकट्ठे होंगे। देखिए मेरी बात सुने, जिस तरह इसराइल जो है वो चल रहा है आपके सामने, आपने पहले मेरे भाइयों ने बात कर चुके हैं, ईरान पे हमला हुआ, यमन पे हुआ, फिर देखें ये स्टेप बाय स्टेप यू ना, यानी इन चंद महीनों के अंदर ही अंदर उन्होंने कितने हमले कर चुके हैं। और अगर आप सबने मिलकर, इवन देन आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज ने इसको डिफेंड किया, इसको कंडेम किया है। आप देखें इसके अलावा जो है वो कनाडा ने भी इस पे कहा है कि ये गलत हुआ है। तो ये सारे ममालिक, पूरी दुनिया इसके ऊपर नाराज हो रही है कि देखिए एक मुल्क जो है वो खड़ा होकर जब जिसके ऊपर मर्जी जाके, और इवन देन आप देखें ये कह रहा है कि अमेरिका ने मेरे साथ है। अमेरिका कहाँ खड़ा सा है? ट्रंप ने आज साफ लफ्जों में कहा है कि मुझे इस बात का मैं बहुत नाराज हूँ, मैं खुद नाखुश हूँ, क्योंकि ये जो अपना कतर है वो अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी मुल्क है। और जो है अब अमेरिका की सारी जो हवाई अड्डे हैं वो उधर हैं और उनका बहुत साथ है। तो क्या उनको इस बात का नहीं इफेक्ट हुआ जी इसके ऊपर? उनके वो भी नाराजगी का इजहार करें, बल्कि ये, लेकिन इसराइल जो है वो ये कह रहा है कि नहीं जी, अमेरिका को मैंने बताया था, वो कहते हैं कि नहीं, इन्होंने हमला करके बताया हमें। तो ये सारा जो इस्लामी गल्फ है, बाकी टर्की है, सारे ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए ये तो नहीं हो सकता एक तरफ उन्होंने फलस्तीन पे हमला किया, फिर ईरान पे किया, फिर आगे आगे अब यमन
उन पे किया। अब किसी की भी बारी आ सकती है, मत कोई भी ये समझे कि किसी की बारी नहीं आई, बारी किसी की भी आ सकती है। लेकिन ये है कि इस चीज को स्टॉप लगना चाहिए, और मिलके इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो सारे मिलके, ये सबका एक कॉमन एजेंडा है कि ये इस तरह किस तरह हर मुल्क के ऊपर ये जो है वो अमेरिका का नाम डाला जाता है। अमेरिका साथ है, ईरान के वक्त भी ये हुआ कि उन्होंने जी हमने उनको बता दिया था, सही। लेकिन जो है वो दोनों मुल्कों के आपस में ये जो स्टेटमेंट भी नहीं मिलती। लेकिन ये है कि मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा, ये एक बहुत हम अपने जो है वो सब मिलते, अगर हम कहें कि भाई हमारी जो दूसरी जो मुसलमान ममालिक की जो एक कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलते, लेकिन हम ये तो नहीं सोच सकते कि वो रिजल्ट नहीं निकलते, अब हमने कुछ करना नहीं है, करना है हमने ये मिलके सब मुल्क जो है वो इस बात को जो है वो एक मैडम आपने इसराइल को याद बिल्कुल दिलाएं कि तफसील से ये गलत आपने हो रहा है। गुफ्तगू उसके की इस बाद पे। ही मैं ये पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ की साबिक रुकन है नुसरत वाहिद साहबा, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। एक तो फरमाइएगा कि कतर पे इसराइल का हमला और उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा, मगर इसके साथ साथ बहस ये भी तो हो रही है अब सोशल मीडिया पे कोई नताइज कुन जो है फ़ैसले नहीं आते, चाहे OIC हो चाहे ये अभी बैठक हो, मगर दूसरी तरफ कतर के रवाबित देखें, दोस्ती देखें, ताल्लुकात देखें तो हालिया चंद दिन पहले मैं कहूँगा आपको लम्हात याद होंगे कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा कतर, फिर कतर की जानिब से बड़ी इन्वेस्टमेंट, फिर उनको एयरफोर्स 1 तैयारा गिफ्ट करना, उसके बावजूद जो है उनकी टेरिटरी पर जो है इसराइल हमला कर देता है। तो समझें कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कतर के समेत पूरी दुनिया के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखिए अता मुगैरी साहब, मसला ये है कि आप लोग भुट्टो को याद कर रहे हैं। आप ये देखिए जब भुट्टो ने ये मनाई थी, कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और लाहौर में सारे इकट्ठे हुए थे, उस वक्त आपको याद होगा तमाम ममालिक के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के उन्होंने अहद किया था कि हम एक साथ रहेंगे और एक साथ हम इस्लामिक उम्मा को लेके आगे चलेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भुट्टो को फांसी लगी और जितने वो थे हुक्मरान, जितने 1 बाय 1 एक एक बंदे को मारा गया है, एक एक बंदे को, कोई भी उसमें से ऐसा सरबराह नहीं है जो बचा हो। इसके बाद शाह फैसल को वही उनके सौतेले बेटे से गोली मरवाई गई और उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा। तो ये लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने जमाने में 2 OIC की मीटिंग बुलवाई थी और उसके बाद ही इनके कान खड़े हो गए थे कि ये तो फिर मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो जाएगी और फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। और इस तरह जाहिर है जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है वो आपको बताइए। फिर जब फलस्तीन के ऊपर हमला हुआ, सारे मुसलमान ममालिक मुंह में जिप लगा के बैठ गए कि उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला उनके खिलाफ। और उस वक्त बहुत सारे काबिल लोग ये बात करते थे कि ये अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, आप देखिएगा एक एक मुल्क को वो पकड़ेगा, एक एक मुल्क के ऊपर हमले करेगा। और ये हो रहा है, हमें नजर आ रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। अगर हम वहीं पे फलस्तीन के लिए सारे मुत्तहिद हो जाते, इजिप्ट बिल्कुल साथ है, सऊदी अरब बिल्कुल साथ है, शाम, ईरान, पता नहीं कितने ममालिक हैं जो सब कुछ कर सकते थे, पाकिस्तान समेत। हम एटॉमिक कंट्री हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे सबके जिद जो थे ना लगे हुए थे और हम में से कोई एक लफ्ज बोल नहीं पाता था। फलस्तीन के खिलाफ बात करो तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, फलस्तीन का झंडा नहीं लिया जाता था। आपको याद होगा सेनेटर मुश्ताक जो है जमात इस्लामी के, वो कितनी दफा गिरफ्तार हुए, उनका 12 साल का बेटा, उनकी बेगम, कि वो जब भी निकलते थे उनको ऊपर इस तरह की चीज हो जाती थी। हम मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे थे, हम मस्जिद अक्सा का साथ नहीं दे रहे थे। तो उसके बाद इसराइल की तो हिम्मत बढ़ेगी और बढ़ी उसकी हिम्मत। उसके बाद एक मुल्क हुआ, दूसरा मुल्क हुआ। और आपको मैं बताऊं, जो ये साहब आए थे अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब कतर में, उनको $4 अरब का जहाज दिया गया था जी। इतना महंगा जहाज के शायद दुनिया में किसी के पास हो इस तरह का। फिर जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो इतनी ज्यादा है कि दुनिया में किसी एक मुल्क ने इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की है अमेरिका के साथ। क्या हुआ उसका नतीजा? ये लोग सिर्फ मुसलमान मुल्कों को इस्तेमाल करते हैं, बस 2-4 अच्छी बातें कर लेते हैं, हम समझते हैं हो हम तो पता नहीं क्या हो गए। लेकिन अब यहाँ पे जो मिनरल्स का हो रहा है, उनको क्या फर्क पड़ेगा ये इतनी सी मिनरल के बदले में? वो उठा के फेंकेंगे जिस दिन उनका दिल करेगा। हमें बहुत सोच समझ के इकदाम लेने हैं। सबसे पहले मुसलमान मुल्कों को न सिर्फ ये कि इकट्ठे होना है, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए? आप समझती हैं कि अपोजिशन समझती है कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो गए हैं, उनका जाना इस वक्त दुरुस्त था?
देखिए मेरे ख्याल में तो अभी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था, 1-2 दिन का, ताकि बाकी ममालिक के लोग जो हैं उनकी भी आप पता करें कि उनकी क्या फॉरेन पॉलिसी, किस तरह वो चल रहे हैं, किस तरह आगे जा रहे हैं। देखिए वहां जाके खड़े होकर हाथ मिला लेने से और हंस लेने से बात नहीं बनती। जिस तरह अभी आपने देखा है बहुत सारी चीजों में इस तरह हुआ है। चाइना जैसे गए हैं, वो हर बड़े लीडर से मुलाकात करके बस बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। आपका मुल्क इस वक्त तबाही के किनारे पे, जो तबाही हो चुकी है सैलाब की, उसको रिकवर करने में एहसान इकबाल कह रहे थे हम 30 साल पीछे चले गए। हम पहले ही कौन सा 20 साल आगे थे जो अब 30 साल पीछे चले गए। हमारे गरीब गुरबा 20 की साल वो भी इन्होंने लगा लें और 30 साल ये भी लगा दें, 50 साल कर दें। बिल्कुल, वो बुश ने कहा था ना वो किसी जमाने में कि मैं इनको 18वीं सदी में पहुंचा दूंगा। तो लिटरली वो ऐसा हो रहा है। अब हमारे पाकिस्तान में कम से कम ये हो रहा है, हमारे साथ इंडिया भी तो है, वहां पे भी तो इतना उसी तरह सैलाब आ रहा है। लेकिन उन्होंने प्रोटेक्शन की भी अपने लिए। उन्होंने इस तरह नहीं किया हुआ कि वो डैम बनाए ना कुछ ना करें। उन्होंने इस तमाम अरसे में डैम बनाए। आप बताएं हमें 60 साल में कोई एक डैम बना? खान साहब ने 10 डैम शुरू किए थे, जिसमें से 2 जो था उनके ऊपर काम शुरू हो गया था। लेकिन हमारे यहाँ एक रिवाज ये भी तो है ना कि नई हुकूमत आती है तो पिछली हुकूमत का काम बिल्कुल बिल्कुल बंद, खत्म। बिल्कुल मैडम, तो इसी मैं तरह यहाँ पे मोहम्मद हुआ आलम और उसके बाद मोहम्मद आलम क्या ब्रोई हुआ कि साहब वो हैं, पानी साबिक जमा सफ़ीर करता है हैं, और फिर फेंकता है। वो पानी एक्स जमा करता है एम्बेसडर और हैं। फिर फेंकता है पाकिस्तान की जी, तरफ। साथ ही रहेगा, साबिक सफ़ीर हैं मोहम्मद आलम ब्रोई साहब। मैं उनकी जानिब जाना चाहूँगा। ब्रोई साहब बहुत शुक्रिया सर। एक तो ये जो दुनिया में इस वक्त जो सूरत हाल है उसको आप की बड़ी अहम और गहरी नज़र है। कतर में इसराइल का हमला और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर, और इसके साथ साथ दीगर ममालिक के सरबराहान भी पहुँच रहे हैं। और फिर जैसे मिर्ज़ा साहब भी कह रहे थे और खबर भी बड़ी आ रही है कि इतवार को और संडे को और मंडे को, यानी कि इतवार और पीर को बड़ी बैठक होनी है अरब ममालिक की भी। कोई नताइज कुन फैसले होंगे लग रहा है, क्योंकि आपका एक तवील तजुर्बा है ब्रोई साहब। ब्रोई देखिए साहब जी, अरब का मंडे को हो या संडे को हो, जी लेकिन उसके नताज क्या होंगे जी ये मैं अभी से कह देता हूं आपको कि स्ट्रांग वर्डेड, और शायद वो स्ट्रांग वर्डेड भी ना हो, माइल्डली वर्डेड एक रेजोल्यूशन होगा जो इसको वो कंडेम करेंगे कि हम इसके कंडेम करते हैं, ये वो। ठीक है। और सवाल ये है कि आज से बहुत पहले 54 की बात है, जब आपका वजीर आजम सरवर्दी साहब थे तो उन्होंने कहा था, किसी ने उससे सवाल किया, जी किसी जर्नलिस्ट ने, जी तो उससे कहा कि अरबों के बारे में आपका ख्याल क्या है? उन्होंने कहा कि 0 + 0 + 0 = 0। अब उनका हाल ये है कि ये देखो 54 की बात थी। अब मुझे बताएं कि 54 से लेके आज तक हमारे बड़े इन्फॉर्म किस्म के लोग बैठे हुए थे, उनकी बातें मैं सुन रहा था कि आज तक अरबों ने एक दूसरे के साथ कोई हमदर्दी, कोई इत्तेहाद, कोई एक दूसरे की मदद, इस किस्म की कोई चीज की है? पैसा अल्लाह ने उनको बहुत दिया है, हथियार बड़े खरीद रहे हैं, लेकिन वो हथियारों को चलाएगा कौन? उसके लिए उन्होंने क्या तैयार किया हुआ है? सवाल ये है कि आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले आई रोट अ बुक जिसमें मैंने बिल्कुल ये कहा था कि इसराइल विल बी द सुपर पावर ऑफ दिस रीजन। क्योंकि अरब स्प्रिंग के बाद हमने देख लिया कि अरबों की जो पुरानी दुश्मनी थी एक दूसरे के साथ, आप उसको हसद कहें, दुश्मनी कहें, या उससे जान छुड़ाने की बात करें, मुझे बताया कि लिबिया पे, सीरिया पे, लेबनान पे ये जो है, जो हमले हुए या वहां पे जो सरबराहान मुमलिकत जो है तब्दील किए गए, तो उनमें उनको, या इराक पे जो हमला हुआ था अमेरिका का, फाइनेंस किसने किया था? मुझे तो ये कहते हुए एज अ मुस्लिम, एज अ डिप्लोमेट, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, उनकी साथ दोस्तियां थी मेरी। आप फलस्तीन का एम्बेसडर कहें, लिबिया के एम्बेसडर्स कहें, जॉर्डन के एम्बेसडर, एज अ पर्सन दे आर वेरी गुड पर्सन। लेकिन
मैं ये कहता हूं कि सवाल ये है कि आप लोगों ने किया क्या है अभी तक अपने इस खित्ते को बचाने के लिए। आपका खित्ता है, अरब मुबारक का खित्ता है, इसराइल का नहीं है ये। तो वो बैठेंगे करेंगे, ठीक है। अब वो आप क्या एक जहाज देके जो है ना अमेरिकन पॉलिसी चेंज होगी? क्या वो इसराइल को छोड़ देंगे आपके लिए? हमारी सोच ये है कि हम उनको एक बहुत बड़ा कीमती जहाज दे देंगे तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमारे मतलब हमारे सपोर्ट में होगा और ये होगा या वो होगा। बिरादर आप गलत कह रहे हैं। मगर ब्रोई साहब इससे आगे बढ़ के वो कहें जो कि आपने अगर तोहफा दिया, आपने तोहफा दिया इसराइल है, के वो हमले को आपने खुद तो एक्सपोज कर दिया। बात हो रही है, मगर जब ईरान ने हमला किया तो वहीं पर यूएस बेस जो मौजूद है उन्होंने उस पर रिएक्ट किया, उसको फौरी तौर पर जो है रोकने की कोशिश की। मगर ये आप जो इस वक्त जो खबरें भी आ रही हैं और यहाँ भी हो गई कि ये अमेरिका के भी इल्म में था कि जी ये हमला करने जा रहे हैं, जबकि जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो भी जो है बड़े अहम थे, जो बातचीत होने जा रही थी वो भी बड़ी ज़रूरी थी और वो पीस प्रोसेस का आगाज़ था। आफ्ताब मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री नहीं करता कि अमेरिका जो है उसने इसराइल को रोकने की कोशिश की है। नहीं, ये मीटिंग की इसराइल को एक टेलीफोन कॉल अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ जाए, इस नेतन्याहू साहब को एक टेलीफोन कॉल जाए कि इनफ इज इनफ, नेतन्याहू साहब नाउ स्टॉप इट, और नेतन्याहू उसी वक्त सब कुछ छोड़ छाड़ के कहेंगे जी यस आई स्टॉप इट। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा था। मैं भी यही कह रहा था कि ईरान में तो अमेरिका ने बिल्कुल एक दो टोक मौक़िफ़ रखा, मगर यहाँ पे भी क्योंकि कतर में मौजूद थे, अगर ऐसा कोई फैसला होता और बातचीत होती तो ये हमला नहीं होता और ये जो तलखियाँ हैं ये मज़ीद जो है नहीं बढ़ती और ना बढ़ने की तरफ जाती। अगर अमेरिका, आप वाली बात दुरुस्त है कि एक फ़ोन पे ही काम हो जाता, मगर उन्होंने ये काम नहीं किया। दुरुस्त फरमा रहे आप। मुसलमानों को उन्होंने पहुंचाना जी नहीं करेंगे। अब सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आएगा, उसके खिलाफ अगर कोई रेजोल्यूशन उठाए, क्या अमेरिका उसको वीटो नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अमेरिकन तो एक माइल्ड किस्म का कंडेम करने का जो मजम्मत का जो रेजोल्यूशन आएगा उसको भी वो जो है वीटो करेंगे। आप क्या से बात की, उनको बताया तो उन्होंने मना किया, उसको बिल्कुल मना नहीं किया उनको, बल्कि ऐन मौके पे कतर को सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया कि हमला होगा। वो हमला हो रहा था, कतर वाले खुद कह रहे हमला हो रहा था, फिर उनका फोन आया। अब सवाल ये देखिए जी, आज आपके डान के अखबार में जो एक कार्टून छपा है, मेरा दिल खुश हो गया। वो एक टेलीफोन कॉल पे कतर है, दूसरे पे इसराइल है, वो उनसे सुनता है, उसको कह देता है, और एग्जैक्टली यही हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये जो अरब हैं एक एक करके मार खाते रहेंगे और इसराइल की मातहती में चले जाएंगे। चले गए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भरम रखा हुआ है उन्होंने, वो भी एक दिन जो है ना खत्म करके। ये मुझे बताएं कि इसराइल जहाज जो है उड़े हैं तो कहां से गुजर के जगह है? बिल्कुल, सऊदीया की टेरिटरी से भी गुजरे हैं सऊदी अरब, और फ्लिंग भी रास्ते में हुई है। तो सऊदी अरब ने उनको नहीं बताया? सऊदी अरब से उन्होंने इजाजत ली होगी उनके टेरिटरी इस्तेमाल करने की। देखें, वो जॉर्डन से गुजरा है, सऊदी से गुजरा है, इराक से गुजरा है, सीरिया से गुजरा है। अब मुझे ये बताएं कि सारे इन मुल्कों से इजाजत उन्होंने ली होगी, इन्होंने इजाजत क्यों दे दी उनको? ईरान पे हमले की इजाजत क्यों दे दी? वहां से जहाज उठते थे, ईरान पे हमला करते। ईरान में और आप में कितना तब फर्क है? आफ्ताब ये बताएं मुझे, हमें खुद हमारी सलामती को खतरा है। आई टेल यू, कल को अगर इसराइल वाले ये बहाना कर दे कि पाकिस्तान हमास के कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम उन पे बमबारी कर रहे हैं, यही उन्होंने कतर में किया है। अच्छा सर, यहाँ पर एक रोल और भी पैदा होता है ब्रोई साहब, एक रोल और भी पैदा होता है। मैं सबकी तरफ, मेहमानों की तरफ यही सवाल रखूंगा, मगर आपकी तरफ सबसे पहले यहाँ पे रोल इंडियन का भी है। माजी में भी देखा गया कि कहीं ना कहीं
इसराइली जो कहें इंटेलिजेंस में मुलविस जो थे, जासूस जिसको कहें, वो इंडियन थे। और आज भी फिर ये खबरें आ रही हैं, कल भी खबरें आई, 2 इंडियन को गिरफ्तार किया गया है। सारे मिसाइल उनके निकले हैं, हमारे मुल्क में जी। मिसाइल निकले। फिरोज साहब, अगर आप जवाब दे तो फिर मैं डॉक्टर साहब मिर्जा देखिए साहब की जी, तरफ जाऊँ। बिल्कुल होंगे, इन्वॉल्व होंगे। मैं ये नहीं कहता कि इंडियन नहीं होंगे। बिल्कुल भाई, इसराइल के साथ उनकी दोस्ती है, उनकी वजह से उन्होंने ईरान को छोड़ा हुआ था। ईरान के खिलाफ अगर उन्होंने जासूसी की तो ये कतर क्या चीज है उनके लिए। बिल्कुल। और माजी में सवाल ये है- भी जो है 10 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार किए गए थे। फिर कतर ने कहें कि बड़ापन का मुजाहरा किया कि नरेंद्र मोदी के कहने पे जिनको सज़ाए मौत थी फिर उनको छोड़ा गया, जो नेवल ऑफिसर थे। इसी तरह मिर्ज़ा साहब, मैं आपकी जाने पाऊँगा सर, ये तो हाल है मुसलमान ममालिक का, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, सऊदी अरब हो। जिस तरह से साबिक एम्बेसडर हैं आलम बरूई साहब, वो भी फरमा रहे थे कि अगर वहाँ से गुजरे हैं तो यकीन नहीं उनको इन्फॉर्म तो किया होगा, इल्म में तो था सबको कि ये अभी हमला होने जा रहा है कतर पे। देखिए, मेरा एक आपके जवाब देने से पहले मैं एक सवाल करूंगा जी और मैं चाहूंगा कि उस पर भी थोड़े से बहस हो। ये आपको पता है कि हमास के साथ दोहा में सीज फायर की कंडीशंस पे बात हो रही थी, जो अमेरिका ने दिए हुए हैं और जो इजराइल ने जी दिए हुए हैं, और टॉप लीडरशिप मोरलेस उन शराइत को मानने के लिए तैयार थी, उसके ऊपर मुतफक्का एक राय रखती थी। ये इसराइल क्यों नहीं चाहता था, उसने क्यों सबटॉज किया ये मज़ाकरात को जिससे जंग रुक सकती थी? क्यों? अमेरिका अगर कहता मैं नाराज हूं तो वो अमेरिका ने जो कंडीशन दी थी हमास को और ये वार्निंग दी थी कि मैं आंखने और जंग बंदी करें, तो उसको इसराइल ने सबटॉज किया। सीज फायर की टॉक को वो नहीं चाहता था कंक्लूड हो। और उसने, अब यहाँ पे मैं सवाल पूछता हूँ, ऐसी क्या वजूहत हो सकती हैं कि उन फैसलों को जो होने जा रहे थे, जिसके बारे में मीडिया में भी आपने पढ़ा है कि हमास के जो लीडरान थे वो मोरलेस उसके ऊपर मुतफक्का थे, एग्री थे, उसके ऊपर तैयार थे। ठीक है, तो ये एक चीज मैं जरूर चाहूंगा इस पे आप थोड़ी सी बात करें। बिल्कुल सर, इंडिया और इसराइल का नेक्सस तो सबके सामने है, बिल्कुल उसको तो आप छुटला ही नहीं सकते, और उस पर बात भी करने वगैरह सबको पता है कि इंडिया और इसराइल के एक नेक्सस ठीक। है खत्ते में, मिर्जा और ये साहब, दोनों मुझे मिलके जब कमर्शियल इंडिया ब्रेक का को कहा जा रहा है पाकिस्तान सर, के साथ ही साथ रहिएगा। हुआ सब था। मेहमान साथ हैं, एक कमर्शियल ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक ते वापस ईंदासीं त वॾा अहम सवाल जेके महिमान जे साम्हूं रखी जवाब वठण जी कोशिशि कंदासीं। हिकु भेरो ॿियो मूंखे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पियो चवां, फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं पिया पाकिस्तान समेत पूरी आलमी सतह ते हिन वक़्तु ईंदड़ जेका सूरत हाल आहे वॾी अहम आहे। पर ब्रेक खां पहिरियां जी मिर्ज़ा साहिब हिकिड़ो वॾो अहम सवाल उथारियो हुयो त हिन बि ॻाल्हि ज़रूरी आहे त कतर में हमास जा जेके माण्हू हुया उहे हिकिड़ा पुरअमन मुज़ाकरात जे लाइ मौजूदु हुया, ऐं माज़ी में बि किथे न किथे अगरि तालिबान जी हिस्ट्री खणी ॾिसूं, अमरीका जे विच में जेके मुज़ाकरात थिया उहे बि हिते थिया ऐं उहे बि कामयाबु थिया। उन खां पोइ जेको अफ़गानिस्तान जे अंदरि अमरीकन फ़ौजी जी वापसी ऐं तालिबान जो वापसि अचणु, यानी कि कतर जो वॾो अहम किरदारु रहियो आहे माज़ी में। पर हाणे जेको सुवालु आहे, जेको मिर्ज़ा साहिबु खयों आहे, उहो बि वॾो अहम आहे त वजह छा हुई त इन हमले जी, यानी हुन में लॻे पियो त इसराइल न पियो चाहे त का ॻाल्हि ॿोल्हि थिए ऐं अॻिते वधिजे। नुसरत भाई साहब, जो इस वक्त मिर्ज़ा साहब भी बात कर रहे हैं और साबिक मिनिस्टर जो है आलम बरूई साहब भी फरमा रहे थे कि नताइज तो अभी से ही पता हैं कि होगा कुछ भी नहीं, होगा यही कि एक जैसे आप और हम प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं और उसमें कहते हैं कि जी मजम्मत करते हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए था, आइंदा होगा तो नहीं छोड़ेंगे, या जो है हम ताल्लुकात को दूसरी नज़र से देखेंगे। नताइज तो ये निकलेंगे। जो आलम साहब का एक तवील तजुर्बा है और हमें भी यही लग रहा है कि जो OIC और दीगर जो माजी में भी जो हुई हैं जो है ऐसी इजलास और बैठकें, उसके कोई खातिर ख़्वाह नताइज नहीं निकले। जी देखिए, नताइज निकलने के लिए आपको पूरी तरह सिंसियर होना पड़ता है।
यहाँ पे जिस तरह मिनिस्टर साहब ने बात की कि ये लोग आपस में ही सिंसियर नहीं है एक दूसरे के साथ। जब आप अपने जैसे लोगों के साथ सिंसियर नहीं होंगे, अपने ऑलमोस्ट एक था ना ये कितना सारा, खिलाफत से पहले जो वक्त था उसमें ये सब एक थे ना, तो एक ही मुल्क आप समझ लें, वहां पे थोड़ी थोड़ी जबान का डिफरेंस है लेकिन फिर भी वो सारे जी के साथ ही सिंसियर नहीं होंगे। आप इजाजत दे रहे हैं कि जी आप हमारे मुंह से फ्लाई करके चले जाएं, जाके ईरान पे हमला कर लें, आप कतर पे कर लें, हमें नहीं कुछ कहिएगा। तो ये कैसे हो सकता है कि हमें कुछ ना कहा जाए? आज आपकी बारी नहीं है, कल आपकी बारी होगी। हमने देखा जब हमारे मुल्क में ड्रोन सारे गिरे तो उसपे इसराइल की स्टैंप थी। इंडिया जो यूज कर रहा था ड्रोन वो इसराइल की तरफ से आए हुए थे। फिर जब ईरान के ऊपर हमला हुआ, जब उन्होंने जासूस पकड़े तो उसमें मैक्सिमम इंडियंस थे। जी बिल्कुल। ईरान ने उनको बहुत ज्यादा उनके ऊपर एतबार करके उनको बहुत लिवरेज दी हुई थी अपने मुल्क में, लेकिन क्या नतीजा निकल रहा है? जो लोग आपके नहीं है, जो अल्लाह ने कहा है कि यहूद और नसारा के ऊपर एतबार नहीं करो, तो नहीं करो भाई, वो आपके हमदर्द नहीं है, किसी सूरत आपके दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन वो ये जरूर करेंगे कि एक एक करके आपको तहवाला खत्म बिल्कुल शुद्ध कर देंगे। लीबिया के हालात वो थे कि जब कदाफी साहब हुकूमत में थे, वहां पे तालीम मुफ्त, वहां पे घर मुफ्त, वहां पे बिजली मुफ्त, वहां पे हर चीज मुफ्त मिलती थी। नया कपल शादी करता था तो उसको 50% घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते थे। पानी की वो नहरें उसने डेजर्ट में बनाई थी पाइप्स लगा के कि 100 साल तक वो पानी खत्म ना होता, लेकिन वो सब कुछ छुड़ा दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। और जिस तरह उसकी मौत हुई है कदाफी साहब की, मैं कहती हूँ पनाह मांगनी चाहिए सारे हुक्मरानों को। कल हमने देखा क्या हुआ, वहां उस खातून को जला दिया उन लोगों ने, बिल्कुल नेपाल की। किस तरह पकड़ पकड़ के मारा है, पानी में जा रहा है और मार रहे हैं। क्यों नहीं हम डरते, क्यों नहीं हम इस अल्लाह से पनाह मांगते कि हमारे ऊपर ये वक्त ना आए कि हम आज भी चमचागिरी में लगे हैं कि इसकी उसकी उसकी उसकी, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। कोई हमारे साथ हमदर्द नहीं है, अब कोई हमें एक पैसे का कर्जा नहीं दे रहा, कोई हमें, क्या हो रहा है कि वो पुराने मुआहदों के ऊपर दस्तखत हो रहे हैं, दैट्स ऑल। और वहां चीन का एक छोटा सा आदमी खड़ा होकर बता रहा है पैसे तो हमने 4 साल पहले दे दिए थे आपको, और वो हैरान परेशान होकर ऐसे इकबाल की तरफ देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। दिस इज वेरी सैड, उनको पता ही नहीं है इस बात का। तो हम लोग सिर्फ अगर चमचागिरी में लगे रहेंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें मगर यहाँ पर आज जैसे वज़ीर आज़म जो है वहाँ पहुँचे हुए हैं, सदर आसिफ अली ज़रदारी की खबर भी आ रही है, वो चीनी दौरे पे जाएंगे और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी उनके हमरा होंगे। तो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब भी जा रहे हैं। तो कहें कि ये जो दौरे हैं इनके कोई नताइज निकलेंगे, क्योंकि चीन तो बड़ा अच्छा दोस्त है, और जो है अगर चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो है सीपैक का भी आगाज़ जो किया गया था तो वो भी सदर आसिफ अली ज़रदारी की इनिशिएट हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा भी करती है। आई विश कि जरदारी साहब की सेहत इतनी बेहतर हो कि वो अपनी बात पूरी तरह कन्विंस कर सकें, क्योंकि बिलावल तो आई डोंट थिंक सो किसी काबिल है वो, लेकिन जरदारी साहब का था कि ही कैन टॉक, ही कैन कन्विंस, ही कैन डू थिंग्स। तो अल्लाह करे कि उनकी सेहत इतनी बेहतर हो कि वो उनको कन्विंस कर सकें, क्योंकि चाइना हमसे बहुत मायूस हो चुका है। आपको पता है सीपैक उसने बंद कर दिया है, उसके लोगों को जब हम मरवाएंगे या दहशतगर्द मारेंगे तो वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने तो साफ कह दिया था कि हम तो अपने एक बंदे की मौत नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि यहाँ पे किसी ने उनको कहा था कि कोई नहीं, लोग तो मरते रहते हैं। उसने कहा था आपके लोग मरते रहते होंगे, हम नहीं मरने देंगे अपने किसी बंदे को, और उन्होंने स्टॉप कर दिया बिल्कुल। तो हमें, मैं बार बार यही बात कर रही हूँ, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने पड़ेंगे अपने मुल्क को मजबूत बनाने के लिए। दूसरों की झोली कब तक फैलाएंगे? जो कुछ है उसी को कर लो, जो नाद आती है वही सारी बाहर चली जाती है, लोगों को एक पैसे का कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल अकमल साहब, ये जो दौरा है चीन, अब जो खबर आ रही है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और उनके हमरा साबिक वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी जाएंगे, तो जो इस खित्ते में ख़ास तौर पर जो सूरत हाल है, नेपाल, फिर इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, फिर अमेरिका, इसराइल, फिर अब कतर, तो कहें कि जो है सदर का दौरा जो होगा वो बड़ा अहम होगा, ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में जो आज आपके सामने है। अकमल साहब, तनाजुर में अगर देखा जाए ना तो जरदारी साहब के पास पावर नहीं है सच, तो सिर्फ उनके पास जो है ना वो पार्लिमानी
जो है वो एक पोजीशन है, विफाक की अलामत है। अदरवाइज वहां पे जब वो जाएंगे तो किसी किस्म के कोई MOUs वगैरह करना या मुआहदे वगैरह करना वो तो शायद मुमकिन ना हो सके, लेकिन बज़ाहिर जो है ना एक ये खैर सगाली के हवाले से बहरहाल बेहतर हो सकता है, खास तौर के ऊपर अब जो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से रेयर अर्थ मिनरल्स के जो मुआहदे किए हैं, तो उसके बाद चाइना को भी हमें अपने साथ रखना बहुत जरूरी है और वक्त की बहुत अहम जरूरत है। मतलब इस वक्त हमारी डिप्लोमेसी यही होनी चाहिए कि हमारे ताल्लुकात दुनिया के तमाम ममालिक के साथ अच्छे होने चाहिए, माशी ताल्लुकात होने चाहिए, दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए और सबसे बढ़ के बेहतरी बराबरी की सतह के ऊपर होने चाहिए। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये दौरा बहरहाल एक अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जरदारी साहब की वहाँ पे चाइना में, चूंकि पहले भी ये सदर रह चुके हैं, इससे पहले भी वहाँ पे दौरे कर चुके हैं, तो वहाँ के लोगों के साथ इनकी अच्छी एक साइकोलॉजी जो है वो मिली हुई है, उनके साथ अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो बहुत ही ये अच्छा और खुशाइंद जो है वो फैसला है और साथ ही साथ जो है वो बिलावल भुट्टो साहब को भी साथ ही लेके जा रहे हैं ताकि उनके साथ भी पीआरशिप जो है वो वहाँ के लोगों की डेवलप हो सके, क्योंकि जाहिर है पीपल्स पार्टी को आगे जो है वो बिलावल साहब ने चलाना है। तो इसको जो है वो मैं इसी रुख से ज्यादा देखूंगा। अदरवाइज इससे कोई फौरी तौर के ऊपर अगर मुआशी नतीजा जो है वो नहीं हम कह सकते निकलेगा या कोई माली फायदा पाकिस्तान को तो नहीं होगा। हाँ, ये है कि हमारा जो खारजा पॉलिसी है उसमें चाइना का जो किरदार है वो उसको थोड़ी सी तकवीत मिलेगी। तो इस हवाले से मैं इसको जो है ना बहुत मिर्जा साहब आपकी जाने मांगूंगा सर। मिर्जा साहब इसको इस तरह के दौरे होने चाहिए। मिर्जा साहब, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का दौरा की जो खबर है वो भी बड़ी अहम है और बिलावल भुट्टो भी उनके हमरा होंगे। अकबल साहब कह रहे हैं कि एक बस सदर मुमलकत का एक सिंबल के तौर पर एक कह सकते हैं कि एक शख्सियत है, मगर जोर से बात करें आफ्ताब साहब। जी सर, मैं इतनी ज़ोर से बात कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि आप तक और ऐवान सदर तक मेरी आवाज़ पहुँच पा सके। सर बिल्कुल सही आ रही है, चले मैं एनर्जी के साथ बोल रहा हूँ और मज़ीद। अच्छा सर, ये सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का दौरा और बिलावल भुट्टो भी हमरा उनके जाएंगे चाइना, तो कहेंगे इस वक्त जो सूरत हाल है इस खित्ते में और चाइना के पास जाना सदर का, तो कहें कि ये जो अकबल साहब भी फरमा रहे थे कि उनको कहीं ना कहीं एतमाद में लेना ही है, क्योंकि अमेरिका के साथ जो हमारी जो है मज़ीद जो रवाबित अच्छे हुए हैं, तो चाइना को भी तो उनको समझाना है कि जी वो कैसे होंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। जी, पहली चीज तो यह है कि अमेरिका के साथ जो हमने ताल्लुकात में कुर्बत लाई है या जो बेहतरी की जानिब हम गए हैं जी, इसमें चाइना हमारे साथ ऑन बोर्ड है, उसके इल्म में है, उसके कंसेंट से हमने ये स्ट्रेटजी अपनाई है और उसमें ये हरगिज उसके माने ये नहीं है कि एट द कॉस्ट ऑफ अवर रिलेशनशिप विद चाइना हमने अमेरिका से अपने ताल्लुकात पर बेहतर बनाए। नहीं, चाइना ऑल टाइम ट्रस्टेड फ्रेंड, सीपैक में, वन बेल्ट वन रोड में हम उनके साथ हैं जो खत्ते में एक कनेक्टिविटी ला रहा है। और उसके अलावा ये जो बीच में इंडिया और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट हुआ था तो और जो चाइना ने मदद की थी, तो हमारे लीडरों ने वैसे भी वहां गए हैं और बाकी ने जाना था रीइंफोर्समेंट के लिए, अपने ताल्लुकात शुक्रिया के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए, वो भी था। फिर अभी रिसेंटली जो विजिट हुई थी उसमें चाइना के साथ हम सेकंड फेज में दाखिल हुए हैं। ऐसे अपना हसन इकबाल साहब ने उस सिलसिले में कुछ फॉर्मेलिटीज की थी। ये सेकंड फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने रिलेशनशिप सीमेंट करनी है अपनी। और जरदारी साहब तो वैसे ही सीपैक के जो फाउंडर या जो सीपैक और पाक चाइना रिलेशनशिप के जो पॉइनियर्स हैं उनमें उनका शुमार होता है। लिहाजा इनका चाइना जाना कोई सवालिया निशान नहीं है, बल्कि वक्त की जरूरत है। बिल्कुल वक्त की जरूरत। आलम रोई साहब की तरफ जाऊंगा सर, वक्त की कमी की वजह से। आलम रोई साहब इस पे अगर कमेंट्स कर दें आप जल्दी बेहतर होंगे। बिल्कुल आलम रोई साहब, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर ख़ारजा
बिलावल भुट्टो का चाइना का दौरा सर किस तरह से देख रहे हैं? ये वह देखिए जी, ये तो एक किस्म का आप ये कहें कि एक फॉलोअप भी कह सकते हैं आप उसको कभी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब अभी होके हैं, काफी एग्रीमेंट साइन भी हो चुके हैं जी और कुछ इन्वेस्टमेंट की बात भी हुई है सेकंड फेज ऑफ सीपेक में, तो शायद ये फॉलोअप आप इसको कहें। मगर जो अकमल साहब ने बात की कि अमेरिका के साथ जो रवाबित हैं और खास तौर पर एनर्जी के मामले में भी जो अमेरिका इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो उस पे भी यकीनदानी करानी है चाइना को, तो सदर पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम होगा उस पर। आलम रजा, इसमें जी मैंने कहा कि अभी जो बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि चाइना में के साथ ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान में वो एनर्जी सेक्टर में इंटरेस्टेड जो है, दिलचस्पी जो दिखा रहा है अमेरिका, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना नाराज़ ना हो जाए? उनको भी थोड़ा जाके समझाना है कि जी हमारी इस तरफ भी जो है दोस्ती चलेगी, थोड़ा आप नाराज़ नहीं हुईगा। नहीं, मुझसे पहले जो आपके एक अकमल साहब मेहमान थे, उन्होंने जो कुछ फरमाया बिल्कुल मैं उनके साथ जी एग्री करता हूं कि चाइना की क्वालिटी ये है कि वो अपने दोस्तों की मजबूरियों को समझता है। ठीक है, चाइना को हमारी मजबूरियों का पता है कि हमारी इकोनॉमी किस तरह जो है वेस्टर्न या यूएस सपोर्टेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या वर्ल्ड बैंक हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, उनके साथ जिस तरह फंसी हुई है, और फिर अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात खित्ते की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना एक ऐसे खित्ते में है और उसकी लोकेशन ऐसी जगह पे है जहां से आप साउथ एशिया ले लें इम्पोर्टेंट है, साउथ वेस्ट एशिया ले लें बहुत इम्पोर्टेंट है, ईरान उसी में है, अफगानिस्तान उसी में है, फिर सेंट्रल एशिया की तरफ जाएं तो वहां पे इतने बड़े बड़े ज़खायर हैं ऑयल के और गैस के और पूरा इलाका है। और आप देखें ना, इस हमारे लोकेशन को जो है अमेरिका हो या चाइना हो या कोई और मुल्क उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन एट द सेम टाइम चाइना ने कभी भी, यानी हमारी हिस्ट्री में कभी भी हमें ये ऑप्शन के लिए मजबूर नहीं किया कि आइदर यू आर विद देम और विद अस। बिल्कुल। तो साहब, वक्त की कमी है, वक्त की कमी की बायस जो है मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा आपको। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मिर्ज़ा अख्तर बेग साहब, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नसर भाई साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। अॻूणी MNA शकीला लुकमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अवां जी वॾी महिरबानी। सीनियर तजिया निगार असां सां मौजूदु हुया मोहम्मद अकमल साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में ॻाल्हि कईसीं ख़ासि तौर ते क़तर ते थींदड़ इसराइल जे हमले खां पोइ पैदा थींदड़ सूरत हाल, ऐं ख़ासि तौर ते जेका हींअर ख़बर आई आहे उहा बि वॾी अहम आहे त सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ऐं साबिक़ वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो दौरो चाइना जो, पर इन खां पोइ सूमर ते ऐं आचर ते जेके अरब मुल्क आहिनि उनजो गॾियल इजलास बि थियणो आहे। उनजा नतीजा जेके निकिरंदा, पंहिंजे मुंहिंजे पैनल जो जेको हर कंहिंजो पंहिंजो मौक़िफ़ हो, पंहिंजो तज़ियो, पंहिंजी पार्टी जी जेको आहे सो यकीननी नुमाइंदगी हुई। नतीजा छा था निकिरनि उहे वॾा अहम आहिनि, पर अॼु शहीद ज़ुल्फ़ार अली भुट्टो जी उन काविशुनि ऐं कोशिशुनि खे यकीन तौर ते यादि रखणु खपे, जंहिं इहा कोशिशि कई त इस्लामी मुल्क तमामु गॾिजी वेही करे को फ़ैसिले जी घड़ी में अहिड़ो फ़ैसिलो कनि जो ईंदड़ वक़्तु ऐं मुश्किल वक़्त में, ॾुखे वक़्त में हिक ॿिए जो साथ ॾियूं। सुभाणे ते आफ्ताब मोहर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।